ऋग्वेद पहला अध्याय। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। भावार्थ। उस सर्वरक्षक, प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतरात्मा में धारण करते हैं। वह हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग में प्रेरित करे। पहला अध्याय। सूक्त 1। ऋषि मधुच्छंदा वैश्वामित्र, देवता अग्नि, छंद गायत्री। अग्रगणी प्रकाशित यज्ञ करने वाला देवदूत सत्य मुक्त अग्नि का पूजन करता हूँ। पूर्व समय में जिनकी ऋषियों ने आराधना की थी तथा अब भी ऋषिगण जिनकी वंदना करते हैं, उन अग्नि देवगण को अनुष्ठान में पुकारता हूँ। अग्नि धनों को दिलाने वाला, पोषक तथा वीरत्व प्रदान करने वाला है। हे अग्नि, तू जिस अनुष्ठान में सर्वत्र विराजमान है, जिसमें बाधा संभव नहीं, वह अनुष्ठान स्वर्गस्थ देवगण को तृप्त करता है। हे अग्नि, तू हविवाहक, ज्ञान कर्म का प्रेरक, अमर, यशस्वी देवों युक्त अनुष्ठान को ग्रहण हो। हे अग्नि, तू अभिदाता का कल्याण करने वाला है, अवश्य ही वह कर्म तुझे ग्रहण होता है। हे अग्नि, हम दिन रात अपनी मति और मन से नमस्कार पूर्वक तेरी निकटता ग्रहण करते हैं। हे अग्नि, तू अनुष्ठान को प्रकट करने वाला सत्य रक्षक, अपने आप प्रकाशमान तथा सहज ही बढ़ोतरी को ग्रहण होता है। हे अग्नि, पिता जैसे पुत्र के निकट अपने आप ही पहुँच जाता है, वैसे ही तू हमको सरलता से ग्रहण होता है। हे अग्नि, पिता जैसे पुत्र के निकट अपने आप ही पहुँच जाता है, वैसे ही तू हमको सरलता से ग्रहण होता है, इसलिए तू हमारे लिए मंगलदाता बन। सूक्त 2। ऋषि मधुच्छंदा, देवता वायु, इंद्रवायु, मित्रा वरुणो, छंद गायत्री। ऋषि मधुच्छंदा, देवता वायु, इंद्रवायु, मित्रा वरुणो, छंद गायत्री। हे प्रिय दर्शन वार्यों, यहाँ पधारो। तेरे लिए यह सुसिद्ध सोम रखा है, उसे पान करते हुए हमारे संकल्पों पर ध्यान आकृष्ट करो। हे वार्यों, यह सोम निष्पन्न करने वाले और इसके गुणों को जानने वाले वंदनाकारी तेरा गुणगान करते हुए पूजन करते हैं। हे वार्यों, तुम्हारी मर्म स्पर्शी वाणी सोम की इच्छा से दाता को शीघ्र ग्रहण होती है। हे इंद्रवार्यों, यहाँ सोम रस प्रस्तुत है, यह तुम्हारे ही लिए है, अतः अन्नादियुक्त पधारो। हे वार्यों, हे इंद्रदेव, तुम अन्न युक्त सोमों के त्राता हो, अतः शीघ्र ही पधारो। हे वार्यों और इंद्रदेव, इस सिद्ध किए सोमरस के निकट शीघ्र पधारो। तुम दोनों ही योग्य पदार्थ को ग्रहण करते हो। पवित्र शक्ति वाले सखा और रिपु नाशक वरुण का मैं आह्वान करता हूँ। हे ज्ञान और कर्म को प्रेरित करने वाले हैं। हे सखा वरुण, सत्य से बढ़ोतरी को ग्रहण होने वाले, सत्य स्वरूप और सत्य में व्यापकता को ग्रहण अनुष्ठान को संपन्न करने वाले हैं। हे सखा वरुण, शक्तिशाली, सर्वत्र विद्यमान हैं और जल द्वारा कार्यों को प्रेरित करते हैं। समस्त कर्मों और
अधिकारों को वश में करने वाले हैं। सूक्त 3। ऋषि मधुच्छंदा, वैश्वामित्र, देवता अश्विनो, इंद्र, विश्वदेव, सरस्वती। छंद गायत्री। हे विशाल बाजू वाले शुभ कार्यों के संपादक, द्रुत कार्यकारी, अश्विद्वय, अनुष्ठान के अन्न से संतुष्टि को प्राप्त हो। अग्निदेवों, तुम विभिन्न कार्यों को संपन्न करने वाले धैर्य और मति दो। अतः अपने हृदय से हमारी वंदना पर ध्यान आकर्षित करो। हे रिपु संहारक पराक्रमियों, तुम असत्य से बचने वाले, दुर्धर्ष मार्ग पर चलने वाले हो। इस छाने हुए सोम रस को पीने के लिए यहाँ पधारो। हे क्रांतिमान इंद्रदेव, 10 अंगुलियों से शुद्धता पूर्वक तेरे लिए रखे इस सोम के लिए यहाँ पधारो। हे इंद्रदेव, मतियों से प्रार्थना किया हुआ तू सोम सिद्ध करने वाले वंदनाकारी के पूजन से उसे ग्रहण हो। हे अश्व परिपूर्ण इंद्रदेव, तुम हमारी वंदना सुनने को शीघ्र यहाँ पधारो और अनुष्ठान में हमारी हवियों को प्राप्त करो। हे विश्वदेवों, तुम रक्षक, धारण और दाता हो, अतः इस अभिदाता के अनुष्ठान को ग्रहण हो। हे विश्वदेवों, तुम कर्मवान और शीघ्रता करने वाले हो, आप सूर्य रश्मियों के तुल्य ज्ञान प्रदान करने को आओ। हे विश्वदेव, तुम किसी भी न समाप्त किए जाने वाले चालाक, निर्भय तथा सुख साधक हो, हमारे अनुष्ठान को ग्रहण होकर अन्न प्राप्त करो। हे पवित्र करने वाली सरस्वती, तू मति द्वारा अन्न धन को देने वाली है। हे पवित्र करने वाली सरस्वती, तू मति द्वारा अन्न धन को देने वाली है। हमारे इस अनुष्ठान को सफल कर सत्य कार्यों की प्रेरक महान मति को प्रशस्त करने वाली सरस्वती हमारे अनुष्ठान को धारण करने वाली है। सरस्वती विशाल ज्ञान समुद्र को प्रकट करने वाली है। यही समस्त मतियों को ज्ञान की तरफ प्रेरित करती है। सूक्त 4। ऋषि मधुच्छंदा, देवता इंद्र। छंद गायत्री। दोहन के लिए गाय को पुकारने वाले के तुल्य अपनी सुरक्षा के लिए हम उत्तम कर्मा इंद्रदेव का आवाहन करते हैं। हे सोमपाई इंद्रदेव, सोमपान के लिए हमारे अनुष्ठान का सामीप्य करो। तुम समृद्धिवान हर्षित होकर हमको गवादि धन प्रदान करने वाले हो। तुमसे निकट संपर्क ग्रहण मतिवानों की शरण में रहकर हम तुम्हें जाने। तुम हमारे विरोध में मत हो, हमें न छोड़कर तुम हमें ग्रहण हो। हे मनुष्यों, तुम अपराजित कर्मवान इंद्रदेव के निकट जाकर अपने बांधवों के लिए महान समृद्धि को ग्रहण करो। इंद्रदेव के उपासक उसी की आराधना करते हुए इंद्रदेव के निंदकों को देश से दूर जाने को कहो, जिससे वे दूर से भी दूर भाग जाएं। हे बैरी नाशक इंद्रदेव, तुम्हारी शरण में रहने से रिपु और सखा सभी हमको समृद्धवान बनाते हैं। अनुष्ठान को शोभित करने वाले, आनंदमय, हर्षितादायक तथा अनुष्ठान संपन्न करने वाले सोम को इंद्रदेव के लिए अर्पण करो।
हे सैकड़ों अनुष्ठान वाले इंद्र, इस सोमपान से बलिष्ठ हुए तुम दैत्यों के नाशक हुए। इसी की शक्ति से तुम संग्रामों में सेनाओं की सुरक्षा करते हो। हे सत्कर्मा इंद्रदेव, युद्धों में शक्ति प्रदान करने वाले तुमको हम समृद्धि के लिए अविष्यान्न प्रकट करते हैं। धन रक्षक, कष्टों को दूर करने वाले, अनुष्ठान करने वालों से स्नेह करने वाले इंद्रदेव की वंदनाएं गाओ। सूक्त 5। ऋषि मधुछंदा, देवता इंद्र, छंद गायत्री। हे वंदना करने वाले साथियों, यहाँ पधारो और इंद्रदेव के गुणों का गान करो। सभी संगठित होकर सोमरस को सिद्ध करो और इंद्रदेव की वंदनाओं को गाओ। वह इंद्र ग्रहण योग्य धन को हमें ग्रहण करावे तथा सुमति दे। वह अपने विभिन्न बलों से युक्त हमको ग्रहण हो। जिसके घोड़े जूते रथ के निकट डट नहीं सकते, उसी इंद्रदेव के गीत गाओ। यह शोभित सोमरस सोमपाई इंद्रदेव के लिए अपने आप ही ग्रहण हो जाता है। हे उत्तम कर्मा इंद्रदेव, तू सोमपान द्वारा उन्नत होने के लिए सदैव तत्पर रहता है। तू पूजनीय, यह सोमरस तेरी देह में रम जाए और तुझे हर्षिता प्रदान करे। ज्ञानी जन तुझे सुखकारक हों। हे सत्कर्मा इंद्रदेव, तू इन स्तोत्रमयी वाणियों से मान सम्मान को ग्रहण होता हुआ बढ़े। जिसकी सामर्थ्य में कभी कमी नहीं आती, जिसमें समस्त शक्तियों का समावेश है, वह इंद्रदेव हजारों के पोषण करने की सामर्थ्य हमको प्रदान करे। हे पूजनीय इंद्र, हमारी देह को कोई भी रिपु हानि न पहुंचा सके, हमारी कोई हिंसा न कर सके, तू समस्त प्रकार समर्थ है। सूक्त 6। ऋषि मधुछंदा, वैश्वामित्र, देवता इंद्र, मरुत, इंद्रश्च, छंद गायत्री। सूर्य रूप में प्रतिष्ठित इंद्रदेव के अहिंसक रूप से समस्त पदार्थ संबंधित है। सूर्य रूप में प्रतिष्ठित इंद्रदेव के अहिंसक रूप से समस्त पदार्थ संबंधित है। सर्वलोकों के प्राणधारी भी इसी से संबंध जोड़ते हैं। उस इंद्रदेव के रथ में लाल रंग के रिपु का मर्दन करने वाले पराक्रमी मनुष्यों को सवार कराकर युद्ध स्थल में ले जाने को अश्व जुते रहते हैं। हे मनुष्यों, अज्ञानी को ज्ञान प्रदान करता हुआ, असुंदर को सुंदर बनाता हुआ, यह सूर्य रूप इंद्रदेव रश्मियों द्वारा प्रकाशमान होता है। अन्न प्राप्ति की अभिलाषा से यज्ञोपयोगी हुए मरुदगण गर्भ को बादल में रचने वाले हुए। हे इंद्रदेव, तुम स्थिर दुर्गे को भी भेदने वाले हो। तुमने गुफा में छिपी हुई गौओं को मरुदगण के साथ से ग्रहण किया। दैवत्व ग्रहणता की अभिलाषा से वंदना करने वाले उन समृद्धवान और ज्ञानी मरुदगणों को अपनी प्रखर मति से वंदना करते हैं। यह इंद्र के सहगामी मरुदगण निडर हैं और इंद्रदेव तथा मरुदगण एक से ही तेज वाले हैं। इस अनुष्ठान में निर्दोष और यशस्वी मरुदगणों के मित्र इंद्रदेव को सामर्थ्यवान समझकर उपासना की जाती है। हे सर्वत्र गमन करने वाले मरुतों, तुम अंतरिक्ष, क्षितिज या सूर्य लोक से यहाँ पधारो। इस अनुष्ठान में संगठित समस्त तुम्हारी वंदना करते हैं। धरा, क्षितिज और अंतरिक्ष से धन ग्रहण कराने के लिए हम
इंद्रदेव की विनती करते हैं। सूक्त 7। ऋषि मधुच्छंदा, वैश्वामित्र, देवता इंद्र, छंद गायत्री। साम गायकों और विद्वानों ने मंत्रों द्वारा इंद्रदेव की आराधना की। हमारी वाणी भी इंद्रदेव का पूजन करती है। इंद्रदेव अपने संकल्प मात्र से दोनों अश्वों को एक संग जोड़ते हैं। वह वज्र को धारण करने वाला और स्वर्ग के तुल्य रूपवान है। दूर तक दिखाई पड़ने के लिए इंद्रदेव ने सूर्य को स्थिर किया और रश्मियों से अंधेरे रूप दैत्य को मिटाया। दूर तक दिखाई पड़ने के लिए इंद्रदेव ने सूर्य को स्थिर किया और रश्मियों से अंधेरे रूप दैत्य को मिटाया। प्रचंड योद्धा इंद्रदेव, तुम हजारों प्रकार के भीषण युद्धों में अपने सुरक्षा साधनों द्वारा हमारी रक्षा करें। हमारे मित्रों की रक्षा के लिए इंद्रदेव वज्र धारण करते हैं। वह इंद्रदेव हमको धन या अनेक ऐश्वर्यों के लिए ग्रहण हो। पराक्रमी एवं दाता इंद्रदेव, हमारे लिए उस बादल को छिन्न भिन्न कर तुम कभी भी हमारे लिए नहीं नहीं कहते हो। इंद्रदेव के दान की उपमा मुझे कहीं नहीं मिलती। उसकी अधिक उत्तम वंदना किस तरह से करें। इंद्रदेव के दान की उपमा मुझे कहीं नहीं मिलती। उसकी अधिक उत्तम वंदना किस तरह से करें। गौओं के समूह में चलने वाले ऋषभ के तुल्य वह सर्वेश्वर इंद्रदेव अपनी शक्ति से मनुष्यों को प्रेरित करते हैं। वह इंद्रदेव पांचों श्रेणियों और समृद्धियों का एकमात्र स्वामी है। मित्रों, हम तुम्हारे कल्याण के लिए सभी के अग्र पुरुष इंद्रदेव का आह्वान करते हैं। यह केवल हमारे हैं। सूक्त 8। ऋषि मधुच्छंदा, वैश्वामित्र, देवता इंद्र, छंद गायत्री। हे इंद्रदेव, हमारे उपभोग के लिए उपयुक्त अन्न ग्रहण कराने वाला तथा सुरक्षा करने में समर्थवान धन प्रदान करो। उस धन की शक्ति से बलिष्ठ हुए हम मुक्के के वार द्वारा रक्षित घोड़ों के सहयोग से अपने देश से रिपुओं को भगा दें। हे इंद्रदेव, तुम्हारी सुरक्षा से उत्साहित हुए हम तेज शस्त्रों को धारण कर विद्रोह करने वालों पर विजय हासिल करें। हे इंद्रदेव, हम कुशल पराक्रमियों युक्त सेना से परिपूर्ण हुए तुम्हारी सहायता से अपने वैरियों को वश में करें। इंद्रदेव श्रेष्ठ और महान तथा महिमावान हैं। उस वज्रधारी की वीरता क्षितिज के तुल्य व्यापक है। युद्ध क्षेत्र को प्रस्थान करने वाले संतान की इच्छा से परिपूर्ण या ज्ञान की चाहना रखने वाले समस्त इंद्रदेव की वंदना से अभीष्टतम फल ग्रहण करते हैं। सोमपाई इंद्रदेव की समृद्धि के तुल्य विशाल है। वह जिह्वा से जल के तुल्य सदैव एक रस रहता है। इंद्रदेव की मीठी और सत्यवाणी अनेक से गौधन के दाता तथा पके फल वाली शाखा के तुल्य भरी पूरी है। हे इंद्रदेव, तुम्हारी सामर्थ्य मुझ आराधक के लिए तुरंत सुरक्षा करने वाली और अभीष्ट दात्री है। इंद्रदेव का गुणगान और प्रार्थनाएं सोमपान के लिए गाई जाती हैं। इंद्रदेव का गुणगान और प्रार्थनाएं सोमपान के लिए गाई जाती हैं। सूक्त 9। ऋषि मधुच्छंदा, वैश्वामित्र, देवता इंद्र, छंद गायत्री। हे इंद्रदेव, पधारो, सोमपान करके हर्षित हो। तुम अपनी शक्ति के द्वारा पूजनीय हो। हर्षिताप्रद सोम को समस्त कर्मों और पुरुषार्थों के करने वालों के लिए सिद्ध करो। हे सुंदर रूप वाले सर्वेश्वर इंद्रदेव, इस सोम के उत्सव में विराजो और श्लोकों
से हर्षिता को ग्रहण करो। हे इंद्रदेव, तुम्हारे लिए जो प्रार्थनाएं की गई हैं वे सभी तुमको ग्रहण हुई हैं। हे इंद्रदेव, विभिन्न श्रेष्ठ समृद्धियों को हमारी तरफ प्रेरित करो, क्योंकि तुम भी पर्याप्त समृद्धियों के स्वामी हो। हे अनंत समृद्धियों वाले इंद्रदेव, शक्ति वीर्य से संपन्न मनुष्यों को कार्य में उचित मार्गदर्शन दो। हे इंद्रदेव, गौ शक्ति उम्र से पूर्ण अमर यश को हमें प्रदान करो। हे इंद्रदेव, श्रेष्ठतम कीर्ति, हजारों अनेकों धन और रथों से पूर्ण समृद्धि हमको प्रदान करो। ऐश्वर्य स्वामी पूजनीय गतिशील इंद्रदेव का वंदना पूर्वक धन सुरक्षा के लिए आह्वान करते हैं। सोम के सिद्ध करने वाली जगह में आराधक गण इंद्रदेव को पुकारते हैं। सूक्त 10। ऋषि मधुस्कंदा वैश्वामित्र देवता इंद्र छंद अनुष्टप। हे सत्कर्मा इंद्रदेव, गायक तुम्हारा कीर्तिगान करते और अर्चन करने वाले तुम्हें पूजते हैं तथा वंदनाकारी अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा तुम्हें उन्नत करते हैं। एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँचने वाले यजमान से अभीष्ट के ज्ञानी इंद्रदेव मरुदगण युक्त अभीष्ट वर्णन के लिए अनुष्ठान में पहुँचते हैं। हे सोमपाई इंद्रदेव, बालों वाले अपने घोड़ों को रथ में जोतकर हमारी प्रार्थना सुनने को विराजो। हे इंद्रदेव, यहाँ प्रस्थान कर हमारी वंदनाओं का अनुमोदन करो। हमारे संग गाओ और हमारे कर्मों का अनुमोदन करते हुए बढ़ोतरी करने वाले बनो। रिपु संहारक इंद्रदेव की बढ़ोतरी के लिए श्लोकों का गान करो, जिनसे वह हम सभी के बीच पधार कर हर्ष ध्वनि करें। मित्रता, धन प्राप्ति और सामर्थ्य के लिए हम इंद्रदेव से ही प्रार्थना करते हैं। वही इंद्रदेव हमको धनवान और बलशाली बनाता हुआ सुरक्षा करता है। हे इंद्रदेव, तुम्हारा दिया हुआ मान सम्मान समस्त तरफ व्याप्त हो गया है। हे वज्रीन, गौशालाओं को खोलकर हमको अनेक सा गौधन ग्रहण कराओ। हे इंद्रदेव, आपको क्रोधित अवस्था में क्षितिज अथवा धरा कोई भी आपको धारण करने में समर्थवान नहीं होते। तुम क्षितिज से वर्षा करो और हमारे गौओं को प्रदान करो। हे सभी की प्रार्थना सुनने वाले इंद्रदेव, मेरी भी सुनो, इन प्रार्थनाओं को स्वीकृत करो। श्लोक को अपने सखा से भी अधिक निकटस्थ मानो। हे इंद्रदेव, हम जानते हैं तुम श्रेष्ठ पुरुषार्थी हो। तुम संग्राम काल में हमारे वंदनाओं को सुनते हो। हे अभीष्ट साधक, अपनी सुरक्षा के लिए हम तुम्हारा आवाहन करते हैं। हे कुशिक के पुत्र, तुम निष्पन्न सोम के पान करने के लिए यहाँ पधारो। मेरी उम्र में बढ़ोतरी करते हुए इस ऋषि को हजारों संख्यक धन का स्वामी बनाओ। हे पूजनीय इंद्रदेव, हमारी ये वंदनाएं तुम्हारे लिए समस्त तरफ लीन हैं। तुम बढ़ी हुई आयु वाले हो। इन वंदनाओं से तुम्हारा स्नेह हो। सूक्त 11। ऋषि जेता माधुच्छंदसः देवता इंद्र छंद अनुष्टुप। अंतरिक्ष के तुल्य विशाल, रथियों में महान, अन्न के स्वामी तथा आराधकों की सुरक्षा करने वाले इंद्रदेव की हमारे श्लोक बढ़ोतरी करते हैं।
हे शक्ति के स्वामी इंद्रदेव, तुम्हारी मित्रता हमारे डर को दूर कर हमें बलशाली बनाए। तुम सदैव विजय ग्रहण करते हो, हम तुम्हारा पूजन करते हैं। इंद्रदेव का दान प्रसिद्ध है। इंद्रदेव का दान प्रसिद्ध है। वंदना करने वालों को गवादि धन तथा शक्ति प्रदान करने वाले इंद्रदेव साधकों को लगातार देते ही रहते हैं। इंद्र पूजनीय दुर्गा का भेदन करने वाले दुर्गों का इंद्र पूजनीय दुर्गों का भेदन करने वाले युवा मेधावी महाबलिष्ठ कार्यों को करने वाले वज्रधारी प्रकट हुए। हे वज्रिन, वृत्त की गौओं वाली गुफा के खोले जाने पर कष्टमय देवों ने तुमसे अभय ग्रहण किया। हे इंद्रदेव, निष्पन्न सोम का गुण सभी को बताकर तुम्हारे धन दान देने के प्रभाव से फिर पधारा हूँ। हे पूजनीय इंद्रदेव, तुम्हारी निकटता ग्रहण करने वाले तुम्हें भली भांति जानते हैं। हे इंद्रदेव, तुमने अपनी माया से ही उस मायावी दुष्ट पर विजय हासिल की थी। तुम्हारी इसी महिमा को जो मतिमान जानते हैं, उनकी बढ़ोतरी करो। अपनी शक्ति से जगत पर राज करने वाले इंद्रदेव का बंधनकारियों ने कीर्तिमान किया। वे हजारों प्रकार से भी अधिक समृद्धियों के दाता हैं। सूक्त 12। ऋषि मेधातिथि काण्व। ऋषि मेधातिथि काण्व, देवता अग्नि, छंद गायत्री। हम देवदूत आवाहन करने वाले समस्त समृद्धियों के स्वामी, अनुष्ठान के संपादन करने वाले अग्नि का वर्णन करते हैं। प्रजा पोषक, अभिवाहक, अनेकों के प्रिय अग्नि का मंत्रों द्वारा यजमान आह्वान करते हैं। हे अग्नि, कुश बिछाने वाले यजमान के लिए दीप्तिमान हुए तुम देवों को पुकारो, क्योंकि तुम हमारे पूजनीय होता हो। हे अग्नि, तुम देवों के दैत्य कर्म में नियुक्त हो। दौत्य कर्म में नियुक्त हो। हे अग्नि, तुम देवों के दौत्य कर्म में नियुक्त हो, इसलिए हव्य चाहने वाले देवताओं को पुकारो और उनके संग इस कुशासन पर विद्यमान हो। हे दीप्यमान अग्नि, तुम घी से दीप्तिमान हुए हमारे रिपुओं को नष्ट करो। मेधावी, गृहरक्षक, अभिवाहक और जुहू मुख वाले अग्नि से प्रज्वलित है। मेधावी, सत्यनिष्ठ, बैरी नाशक अग्नि की अनुष्ठान कर्म में पास से वंदना करो। हे अग्नि, तुम देवदूत की जो यजमान सेवा करता है, उसकी तुम सुरक्षा करने वाले हो। हे पावक, जो यजमान हवि प्रदान करने के लिए अग्नि के निकट जाकर आराधना करे, उसका कल्याण करो। हे शुद्ध अग्नि, तुम प्रदीप्त हुए हमारे अनुष्ठान में हवि प्राप्त करने के लिए देवों को यहाँ लेकर आओ। हे अग्नि, नवीन श्लोकों से वंदित किए जाते हुए तुम हमको धन, पुत्र और अन्न के प्रदाता बनो। हे अग्नि, तुम कांतिमान और देवों को पुकारने में समर्थवान हो, हमारे इस श्लोक को स्वीकृत करो। सूक्त 13। ऋषि मेधातिथि काण्व, देवता अग्नि प्रभृति, छंद गायत्री। हे समिधा वाले अग्निदेव, हमारे यजमान के लिए देवों को अनुष्ठान में लाकर उनका अर्चन कराओ। हे मेधावी अग्नि, तुम देह की सुरक्षा करने वाले हो, हमारे अनुष्ठान को देवों के उपभोग हेतु ग्रहण कराओ। मनुष्यों द्वारा प्रशंसित प्रिय व अग्नि को इस अनुष्ठान स्थान में पुकारता हूँ। वह मधु जिह्वा और हवि के संपादक हैं।
हे हमारे द्वारा पूजनीय अग्नि, तुम अत्यंत सुखकारक रथ में देवों को यहाँ लाओ। तुम इस अनुष्ठान में मनुष्य द्वारा नियुक्त किए गए हो। विद्वानों, परस्पर मिली हुई कुशा को घृत पात्र रखने हेतु बिछाओ। विद्वानों, परस्पर मिली हुई कुशा को घृत पात्र रखने हेतु बिछाओ। आप अनुष्ठान संपादन के लिए अनुष्ठानशाला में प्रकाशमय दरवाजे को खोलें। वे द्वार परस्पर मिले हुए न रहें। सुंदर लगने वाली रात्रि को और दिन को कुशासन पर विराजने के लिए पुकारता हूँ। सुंदर लगने वाली रात्रि को और दिन को कुशासन पर विराजने के लिए पुकारता हूँ। उन सुंदर जिह्वा वाले मेधावी दोनों अद्भुत होताओं अग्नि और सूर्य को अनुष्ठान में यजन कर्म के लिए पुकारता हूँ। ईला, सरस्वती और मही, ये तीनों देवियाँ सुख देने वाली हैं। वे इस कुशासन को प्राप्त करें। मैं अग्रगण्य विविध रूप वाले त्वष्टा माने अग्नि का इस अनुष्ठान में आवाहन करता हूँ। वे हमारे ही रहें। वे वनस्पति देव यजमान को ज्ञान देने के लिए देवगण के लिए अभिसमर्पित करो। हे ऋत्विजों, यजमान के गृह में स्वाहा करते हुए इंद्रदेव के लिए अनुष्ठान करो। हे ऋत्विजों, यजमान के गृह में स्वाहा करते हुए इंद्रदेव के लिए अनुष्ठान करो। उसमें हम देवों का आवाहन करते हैं।